नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद और मेरे साथ है टीम इंडिया के पोस्ट सिलेक्टर शरणदीप सिंह जी और पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह जी। आईपीएल का सीजन चालू हो चुका है। आईपीएल में जिस तरीके से मुकाबले रोज देखने को मिल रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि अभी से प्लेऑफ की 4 टीमें कौन सी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। कल मुकाबला मुंबई इंडियंस का और केकेआर के बीच में हुआ। इस पे पहले छोटी सी बात करते हैं। शरणदीप जी, जिस तरीके से केकेआर ने मुंबई को धोया है वो काबिले तारीफ है। नहीं, बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हैरानी की बात है कि जितना स्ट्रॉन्ग मुंबई इंडियंस का टीम है और जितना कॉम्बिनेशन जितना अच्छा है उनका, कल तो रोहित भी उनके लिए वापसी की, उन्होंने खेला, एक वो भी प्लस पॉइंट था। सिर्फ हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ना चाहिए कि वो भी 1-1.5 साल से क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, इंजरी से जूझ रहे हैं, तो कितना परफॉर्म करते वो आके इनके लिए वो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जरूरी चीज होती है आपके बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, सूर्य कुमार, ईशान किशन, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वर्ल्ड कप में जगह मिली है इनके आईपीएल के T20 के परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन किसी हद तक उनकी बल्लेबाजी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इनके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि यार अब हम वर्ल्ड कप में आ गए, पिक हो गए, तो सब नजरें हमारे पे होंगी, हर मैच में हमें करना पड़ेगा रन। क्योंकि पहले जब ये दोनों बल्लेबाजी करने थे, बेक ऑफ होकर बल्लेबाजी करते, आते ही मारना शुरू कर देते, बैट के स्वीप कट, हर शॉट क्रिकेटिंग शॉट ये खेल रहे थे। बट सडनली वो प्रेशर देखना शुरू हो गया, वो बॉलें ज्यादा लेनी शुरू हो गई, टाइम लेना शुरू कर दिया कि यहाँ रन बनाऊंगा तो शायद वहां 11 में जगह पक्की हो सकती है। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं इनके ऊपर दिख रहा है और वही इनकी बैटिंग के ऊपर जो है वो असर डाल रहा है, फर्क डाल रहा है कि वो बड़ा टोटल जो है एमआई वो खड़ा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल शरणदीप जी, कितनी बड़ी हार हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल काफी बदल गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, और एवरेज भी काफी बदल गई है। वो आपको क्या है कि अब लोग को अगले चारों मैच जीतने पड़ेंगे, वो भी एक अच्छी एवरेज के साथ जीतने पड़ेंगे, अच्छे रन रेट के साथ जीतने पड़ेंगे, तो ही चांस होगा कि आप पहले 4 में आ जाए, आप प्लेऑफ्स में आ सकें। लेकिन अगर एक मैच भी आप हारे तो फिर आप इस रेस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि केकेआर पॉइंट टेबल में ऊपर आ रहे, अच्छा करके ऊपर आ गई है, राजस्थान रॉयल ने पीछे मैच जीत के ऊपर आ गई है। तो वहां अब क्या है कि आज का मैच क्रूशियल हो जाएगा आरसीबी के लिए और सीएसके के लिए भी, क्योंकि वो भी बराबर पे ही सारे बैठे हैं। तो कोई ऐसा ही होना चाहिए कि कोई रेस में बाकी ऊपर की जो दिल्ली कैपिटल्स तो थ्रू हो ही जाएगी, उनको तो एक मैच जीतने की जरूरत है और निकल जाएगी। पर बाकियों को अपनी रेस पकड़नी पड़ेगी, आज के क्रूशियल मैचेस में देखना पड़ेगा कि अब हम आगे किस तरह से, किस रणनीति से खेल रहे हैं। जो प्लेयर अभी इंजर्ड है, खासकर हार्दिक पांड्या, अगर वो ऐसे इंजर्ड चलते रहे तो फिर वर्ल्ड कप में क्या, क्योंकि सेलेक्टर्स तो ये कह रहे थे कि पूरी गेंदबाजी करेंगे, अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे और अच्छी पेस के साथ डालेंगे। मतलब वो तो दिख ही नहीं रहा कुछ ऐसा। तो ये क्या डिसीजन थे, सेलेक्टर्स को भी सोचने में आ गया कि हम अपने ही डिसीजन पे नहीं खड़े रह पा रहे हैं अभी तो। बिल्कुल वीआर भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि तेज गेंदबाजी ने कल थोड़ा प्रभावित किया, लेकिन जब प्रसिद्ध कृष्णा लगातार नो बॉल डाल रहे तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे कि क्या इनकी नेट प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई नो बॉल्स उन्होंने डाली। तो वो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल चिंता का विषय है और साथ ही साथ मोमेंटम मिल जाता है दूसरी टीम को। हालांकि मुंबई उसे गेन नहीं कर पाई जब वो नो बॉल कर रहे थे, पर इसमें मैं साथ बोलूंगा कि बॉलिंग कोच का बहुत रोल आ जाता है। नॉट ओनली प्रसिद्ध, जितने भी तमाम बॉलर्स है, स्पेशली जो T20 का फॉर्मेट है, इसमें आपको हर नेट सेशन में देखना पड़ता है कौन ओवर द लाइन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। उसका इसका मतलब क्या है, उसका रनअप में थोड़ी दिक्कत है, तभी वो थोड़ा सा उसका नो बॉल की दिक्कत आ रही है। तो उसको बॉलिंग कोच के साथ काम करना चाहिए। हालांकि उसने 2 अच्छे विकेट चटकाए, बॉल वो अच्छी डाल रहा था, पर अगर वो नो बॉल को थोड़ा कंटेन करेगा और वनडे में और T20 मैच का नो बॉल करना, कैप्टन बिल्कुल नाखुश हो जाता है अपने गेंदबाज से। तो स्पेशली उसके जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं उनको उसके साथ काम करना पड़ेगा। और प्रसिद्ध की खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो इंडियन टीम के सर्किट में है, तो ये छोटी छोटी गलतियों को खुद भी सीखना चाहिए। और अच्छा नहीं लगता क्योंकि मोमेंटम मिल जाता है एक बॉल से, अगर वहीं बल्लेबाज को बाउंड्री मिल जाए या 6 रन मिल जाए तो वहां से मोमेंटम गेन हो जाता है दूसरी टीम का। तो मेरे ख्याल से अब जो उनको बीच में गैप है, तो नेट में जाके उसको काम करना चाहिए। बट हालांकि उसने बॉलिंग फिर भी अच्छी डाली, 2 अच्छे विकेट चटकाए और केकेआर को उनकी नो बॉल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इस मैच में। जी बिल्कुल, फ्री हिट नहीं मिली। बात आज के मैच की चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की। वीआरवी आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि आज दोनों साइड में जो है इंडियन पेस अटैक है। अगर आरसीबी में देखें तो नवदीप सैनी है और मोहम्मद सिराज हैं, और चेन्नई में देखिए दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर हैं। तो आज मैच भी शारजा में, जहाँ का बहुत छोटा ग्राउंड है, एक कैरम बोर्ड ग्राउंड आप कह सकते हैं इसे। इन चारों गेंदबाजों पर अपनी टीम का कितना दारोमदार होगा, क्योंकि रन बचाने होंगे, नहीं तो 200 पार यहाँ पे आसानी से बनते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही बोला। डिमेंशन छोटी है, 55-60 मीटर ही बाउंड्री होती है सिर्फ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 6 रन ज्यादा जाते हैं, मैंने देखा पिछले साल भी देखे थे 6 रन काफी ज्यादा है यहाँ पे। मैसेज धक्का ही जाता है यार। जी जी बिल्कुल, तो बेटिया ने देखा होगा लास्ट सीजन जब किंग्स 11 के 5 छक्के मारे थे एक ओवर में। तो देखिए ऐसे कि गेंदबाजों को थोड़ा सा इसमें मिश्रण डालना पड़ेगा। एक ही पेस पे बॉल मत डालते हैं, प्रेडिक्टिव ना हो बैट्समैन के लिए।
तो चाहे वो इंडियन फास्ट बॉलर हैं, फॉरेन फास्ट बॉलर हैं, जब आज ज़्यादा लेंथ बॉल डालने करते शुरू कर देते हो, प्रोडक्टिव हो जाते हो, तब थोड़ी सी मुश्किल आती है ऐसे मैदान में। पर एक चीज़ बोलूँगा मैं फिर भी कि कल जैसे अपने जितने भी मैचेस पिछले गुजरे हैं, तो इनमें देखा होगा कि लेंथ बॉल भी काम आ रहा है जी तो सीधा ही आप स्लोअर वन या यॉर्कर पर मत जाएं। जी थोड़ा सा बैट्समैन को भी देखें कि वो क्या ट्राई करता है पहले, क्योंकि दीपक चार बहुत अच्छी लय में है, शार्दुल बहुत अच्छी लय में है, और चेन्नई के लिए बहुत अच्छा बॉल डाला पिछले गेंद में भी उन्होंने। और साथ ही साथ आरसीबी के गेंदबाज सिराज हैं, वो अच्छी पेस से डालते हैं, उनको इनिशियली हल्का सा बॉल उनका स्विंग भी होता है। तो मेरे ख्याल से ये तीन चार जितने भी हमारे इंडियन फास्ट बॉलर अच्छे हैं, और साथ ही हर्षल पटेल जो से टॉप विकेट टेकर्स में चल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। बट फिर भी यहाँ पर अपना मेंटली बहुत अप्लाई करना पड़ेगा, जब क्योंकि ग्राउंड छोटा आ जाता है। तो जैसे अभी आपने बोला कि मिस हिट भी 6 रन के लिए जाती हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तो बदलनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथ वेरिएशन करनी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल संदीप जी, जैसे वीआरवी कह रहे हैं कि गुड लेंथ जो बॉल है वो काफी किफायती साबित है, लेकिन विराट कोहली आजकल गुड लेंथ पे ही आउट हो रहे हैं, वो खुद अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे कि आईपीएल में क्या पहला मैच हमने देखा आरसीबी के अगेंस्ट, तो केकेआर के अगेंस्ट जो था, उसमें भी गुड लेंथ पे एलबीडब्ल्यू हुए, तो अभी कोई प्लानिंग उन्हें बदलनी पड़ेगी? नहीं देखिए, इतना बदल लेने की पड़ेगी, क्योंकि जब विराट को कोई जैसे बॉल पड़ता है वो बहुत अच्छा बॉल, अनप्लेबल बॉल होता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा किया उन्होंने लेंथ से ही उनको पेस से ही बीट कर दिया। वो बहुत रेयर होता है कि विराट ऐसी गेंद पे आउट हो, जब खासकर बॉल पड़ के अंदर आए तो बैट का गैप बन ही जाता है। और एक चीज विराट ने बड़ी अच्छी की कि फास्ट बॉलर को लेंथ हिट करना चाहिए। बहुत हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स पे रहते हैं कि अगर 2 लेंथ हिट की, फिर एक स्लो बॉल डाल दिया, फिर एक नक्कल बॉल डाल दिया, फिर एक यॉर्कर, फिर एक बाउंसर, आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप आगे जोर से एक अच्छा लेंथ हिट करेंगे तो वो ही बहुत ज्यादा किफायती अगले साबित होगा। और हर्षल पटेल की बात करना चाहूंगा, बेशक उन्होंने लास्ट वो हाईएस्ट विकेट चल रहे हैं, लेकिन जहां पे उन्होंने विकेट ली थी वो चेन्नई में ली थी विकेट, जहां की विकेट बहुत स्लो था, उतने रन नहीं बन रहे थे, स्लो था, तो वहां वो सिर्फ स्लो बॉल ही डालते जा रहे हैं, सीम पे तो उन्होंने डाला ही नहीं। और जैसे वो मुंबई में आए तो फिर उनको मार पड़नी शुरू कर दी, कि वहां पे स्लो बॉल काम नहीं आ रहा था। तो रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में उनको 38 रन मार दिए थे, उससे उनका कॉन्फिडेंस और गिरा। फिर अगले मैच में उन्होंने मार खाई, फिर पिछले मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो एज ए फास्ट बॉलर, जैसे वीआरवी ने बोला कि आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा, एक जोर से लेंथ हिट करना पड़ेगा आगे, तो ग्राउंड छोटा है। यहाँ पे अगर आप अच्छी विकेटों पे भी नक्कल बॉल ही ट्राई करना शुरू कर देंगे आधे, तो फिर आप फास्ट बॉलर किस चीज के रह गए? फास्ट बॉलर हैज टू बी बोल्ड फास्ट, तो लगना चाहिए कि फास्ट बॉलर भाग रहा है, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा करता है आपके लिए, जो दीपक चहर करता है, शार्दुल ठाकुर ने पिछले गेम मैचेस में किया, बुमराह करता है, ट्रेंट बोल्ट करता है। बेशक आपको रन पड़े, विकेटें ना मिले, वो अलग चीज होती है, बट लगना चाहिए एक फास्ट बॉलर भाग रहा बॉलिंग करने के लिए। जी बिल्कुल सर, अगर बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो सुरेश रैना पिछली बार एक अजीब और गरीब शॉट मार के आउट होते, वो लेंथ बॉल थी, उस पर वो फ्लिक करना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं कि मिड विकेट के ऊपर से मैं उसे छक्का लगाऊं, लेकिन बैट भी टूटा और आउट भी हुए। तो आज का मैच उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चेन्नई के साथ उनके थोड़े मतभेद दिख रहे हैं, जो अभी पिछली बार वो आईपीएल छोड़ के आ गए थे और नहीं खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं रैना को भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, काफी समय हो गया कि रैना के बल्ले से एक बड़ा नॉक निकलो या मैच में नहीं खेलो। 2-3 सीजन से ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, और पिछले सीजन वापस भी आ गए, फिर वो खेले उतना अच्छा, पहले सेशन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा समय लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे बैटिंग करते आते लगता है कि जैसे हाँ आपके पीछे 400-500 रन लगे हो तो आप आके इम्प्रोवाइजेशन फटाफट करनी शुरू कर देते हैं, बट वो जरूरत नहीं। क्योंकि नंबर 3 पे आके अगर वो पूरा खेलेंगे, एक सीनियर खिलाड़ी है, 8,000 8,500 तीसरे नंबर पे आईपीएल के हाईएस्ट रन गेटर्स में से जो चल रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज ए सीनियर खिलाड़ी कि मैं आपके साथ खेलता हूँ, दूसरे आके मारना शुरू करो। यहाँ आप ही आके पहले ओवर में मार के आउट हो जाते हो तो फिर प्रेशर दूसरों पे आ जाता है, तो प्रेशर ऋतुराज गायकवाड़ जो नया लड़का है फिर उस पर आता है। तो लेकिन उसने प्रेशर को खूबसूरती से हैंडल किया। बट बहुत जरूरी है रैना का फॉर्म में वापस आना, क्योंकि अंबापति रायडू फील्डिंग पे भी नहीं आए, मुझे नहीं लगता वो फिट है भी नहीं है आज खेलने के लिए। तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी संभल के चलना जरूरी होगा सीएसके को, कि हर बार आपके गेंदबाज ही नहीं जिताएंगे, कम से कम बैट्समैनों को एक बड़ा टारगेट खड़ा करके देना ही पड़ेगा अपने गेंदबाजों को कि वो उसको डिफेंड करें। बिल्कुल एक चीज ऐड करूंगा, हाँ जी बिल्कुल, एक चीज ऐड करूंगा, जैसे संदीप जी ने बोला रायडू का पता नहीं अभी आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ऐसे ही दीपक चाहर का भी थोड़ा हैमस्ट्रिंग में मसला दिख रहा था, कुछ टांग में चाप आया था उनके, कोच ने बोला कि वो फिट है तो खेल लेंगे वो। लेकिन बतौर तेज गेंदबाज मैं अगर आपसे पूछूं कि हर्षल पटेल को पहले हाफ में सभी बल्लेबाजों ने रीड कर लिया था कि वो स्लो बॉल ज्यादा डालती, जैसा संदीप जी ने कहा, और अभी भी जो उनकी गेंदबाजी इतनी घातक साबित नहीं हो रही जो पहले हाफ में थी, तो उन्हें क्या सलाह देना पसंद करेंगे? क्या बाउंसर पे वर्क करें या सिर्फ लेंथ गेंद? क्योंकि अगर स्लॉग ओवर में लेंथ गेंद कराएंगे तो उसको तो उन्हें चौके छक्के पड़ ही जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर्स उनके कितने हो सकते हैं? 2 ओवर अगर स्पेल कराते हैं तो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो?
देखिए जैसे मैंने पहले भी एक चीज बोला, प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते इस T20 में। अगर आप सिर्फ आके स्लोर होने फेंक रहे हैं तो बैट्समैन को पहले ही अंदाजा ये क्या बॉल डालने वाला है। तो जैसे सरनदीप जी ने बोला, फास्ट बॉलर का मेन वेपन क्या है? हार्ड लेंथ आप हिट करते हो, आगे रनर पे अच्छा तेज भाग के हार्ड लेंथ हिट करते हो, चाहे विकेट जैसा मर्जी हो। आप 24 की 24 बॉल स्लोर वन नहीं डाल सकते, 24 की 24 बॉल आप यॉर्कर नहीं मार सकते। तो आपको लेंथ बॉल हिट करना ही पड़ेगा 60 to 70% ऑफ योर बॉलिंग आउट ऑफ 24 बॉल, ठीक है ना। उसमें आप मिश्रण कीजिए, स्लोर वन डालिए, स्लोर बाउंसर मारिए, वाइड आउटसाइड ऑफ यॉर्कर मारिए, तब आप अनप्रेडिक्टेबल हो। पर अगर हर बॉल आके स्लोर वन मारोगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो फिर एक दो मैच तो वो थोड़ा सा बैट्समैन रिदम में नहीं होता तो ठीक होता है, आपको नहीं रन लगते हैं। और जैसे ही आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो आप बैट्समैन के रडार में आ जाते हो। फिर आपने जैसे बोला कि जडेजा ने एक ही ओवर में सारी कसर पूरी कर दी थी पूरी टूर्नामेंट की, तो फिर यही होता है हाल। तो मेरे ख्याल से उन्हें अपने लेंथ बॉल जो थी, हम कहते हैं ना 4 डे क्रिकेट की, टेस्ट मैच क्रिकेट की लेंथ होती है, उसे हिट करना चाहिए। आप देखिए जैसे उनके पास उतनी पेस तो नहीं है नोकिया और रबाडा की जैसी। रबाडा नोकिया ने क्या किया था डेथ ओवर में, आकर हार्ड लेंथ हिट की थी, थोड़ा सा शॉर्ट रख के, तो बाउंसर्स यूज किए और शॉर्ट बॉल यूज की, बॉडी के बीच में बॉल डाला। तो ये भी एक आर्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे जैसे T20 बढ़ती जा रही है, बॉलर भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, बट स्लोअर वन करिए, पर साथ ही साथ में बाकी चीजों का भी यूज करिए, लेंथ बॉल, स्लोअर बाउंसर, ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसे में मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज ये काम अच्छा कर सकते वो, क्योंकि इतनी आगे मारते हैं। देखिए मिया जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और वो बहुत अच्छे रिदम में है। साथ ही साथ उनका वो प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। एक टेस्ट उन्होंने हालांकि मैच विनिंग स्पेल भी डाले, 8 विकेट निकाली थी। तो उनके पास पेस बेटर है, उनका बॉल पढ़ के ऑफ द विकेट अच्छा जाता है उनसे, और थोड़ा सा बॉल स्किड भी करता पढ़ के। तो ऑफ कोर्स उनकी हर्षद पटेल से जो क्वालिटी वाइज बेटर है उनसे, तो डेफिनेटली उनका रोल और अहम हो जाता है। एक इंडियन टीम के रेगुलर फास्ट बॉलर है, तो उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है आरसीबी को मैच जीतने के लिए। ओवरऑल जो जितना पिछले 6 महीने से मैं उनकी बॉलिंग देख रहा हूँ, स्पेशली उनकी फिटनेस भी बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 6 महीने से। तो वो एक, आपको पता है कि विराट कोहली ने एक सिस्टम रखा हुआ है इंडियन टीम ने, अगर आप इस मापदंड को क्लियर करेंगे तभी आप इंडिया के लिए खेलेंगे। जब आपकी फिटनेस इतनी ऊपर चली जाती है, बीइंग अ फास्ट बॉलर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर होता है। और आप चाहे T20 खेलें, वनडे खेलें या टेस्ट क्रिकेट खेलें, आपकी परफॉर्मेंस हो ना हो, पर आपका बॉलिंग करने का नजरिया चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल, तो ये एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं आज के मैच में मियां भाई अपने। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल अनीशू ने विकेट निकाले चाहिए। जेमिसन को भी जैसे टेस्ट क्रिकेट में आगे बॉल डालते हैं, हार्ड लेंथ हिट करते हैं, जो नोकिया कर रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो इन्हें आरसीबी के लिए करना चाहिए। गर्मी है, सबको पता है कि ये जब न्यूजीलैंडर प्लेयर्स गर्मी वाली जगह पे आते हैं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट प्रोफेशनल क्रिकेटर है, आपको आके वही लेंथ हिट करनी पड़ेगी जैसे रबाडा नोकिया कर रहे हैं, और साथ में सिराज का साथ देना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगता है कि जो जैसे जिस इंटेंट से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, उसी इंटेंट से यहाँ पर भी परफॉर्म करने की कोशिश करिए और इम्पैक्टफुल प्लेयर बनिए न्यूजीलैंड आरसीबी के लिए। बिल्कुल। सरनदीप जी, आप कैसे देखते हैं मियां भाई की गेंदबाजी, क्योंकि वो बहुत इंप्रेसिव हो गए पिछले 8-9 महीने से। हालांकि आईपीएल पिछले उनके इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले जो 8-9 महीने से उनका करियर ग्राफ गया है वो बेहद शानदार है। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल, देखिए टेस्ट मैचेस में अनडाउटली कि अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम में कर रहे हैं, लंबे स्पेल्स डाले हैं, बट फिर अगर हम T20 में आते हैं तो डिफरेंट बॉल गेम की बात हम करने पड़ते हैं। आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, आपको पता है आपको सिर्फ 4 ओवर डालने, 2 पहले डालने, 2 बाद में डालने। उसमें आपको नई बॉल से कोशिश ये करने की विकेट लेने की, स्लॉग में कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स डालने पड़ते हैं। वो टेस्ट मैच और इस बॉलिंग से टोटली डिफरेंट होते हैं, जो कि देखा गया कि जैसे कि पीछे काफी आईपीएल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उनका, उतना इंप्रेसिव नहीं रहे वो। उनके लिए भी ऐसा नहीं कि आएंगे विकेट ले ही लेंगे आपके लिए आके, कि जो भुवनेश्वर कुमार या बुमराह कितने साल से करते आ रहे हैं। तो उस चीज पे भी उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास स्पेस है, लेकिन पेस को कब किस तरह से यूज करना वो बहुत जरूरी है। नया बॉल में हमेशा कोशिश, ये मेरा मानना रहता है कि नए बॉल से फास्ट बॉलर को तेज नहीं, कोशिश करें बॉल स्विंग होना चाहिए। जितना स्विंग होगा आपकी, अगर 140 पे बॉल आपका थोड़ा हल्का सा भी, आधा इंच भी अगर स्विंग हो रहा है, वही बैट्समैन को आउट करने के लिए बहुत होता है। अनटिल की आप सिर्फ जोर लगा रहे हैं, जोर से लेंथ हिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो बैट्समैनों के लिए आज की डेट में बहुत ईजी होता है। वो चाहते ही ऐसे कि फास्ट बॉलर दूर फेंके और बाहर की तरफ करता रहे, हमारे लिए ईजी हिटिंग्स हो जाए। तो वो इनको सीखना जरूरी होगा और कोशिश करनी चाहिए आज के मैच में ऐसी गेंदबाजी करने के लिए। और एक चीज और कि मैं नवदीप सैनी को खेलते जरूर देखना चाहता हूँ। लास्ट मैच में वो बेंच पे बैठे थे,
पर जिस तरह से शारजा का ग्राउंड छोटा है, तो इनको अगर हो सके हर्षल पटेल की जगह उनको मौका देना चाहिए जरूर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसे बॉलर चाहिए जो कि आगे पेस से, विकेट से पेस निकाल सके, जोर से डाल सके, क्योंकि सीएसके के कई जो मिडिल ऑर्डर्स में है वो शॉर्ट बॉल पे उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो वहां पे वो बहुत जरूरी उनको पकड़ने के लिए। बिल्कुल सर, बात करते हैं धोनी की, क्योंकि कई सवाल हैं सभी फैंस के मन में कि क्या धोनी इस आईपीएल के बाद आईपीएल को भी अलविदा कह देंगे, या फिर जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि क्या वो मेंटोर बन जाएंगे, क्योंकि अगले साल ऑक्शन भी है, तो क्या चेन्नई को बोलेंगे मुझे आप रिटेन कीजिए, मुझे इतना पैसा दीजिए, या फिर आप रिलीज कर दीजिए मुझे, या वो खुद ही संन्यास ले लेंगे? उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। चेन्नई उन्हीं की टीम है। चेन्नई वो नाम से सीएसके लगा, इंडिया सीमेंट्स के है, बट एक्चुअली में चेन्नई का पूरा जो क्रिकेट को हैंडल करते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। एक ट्रस्ट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा, उन्होंने उस टीम को खड़ा किया, जिताया, बहुत भरोसा करते हैं वहां पे। तो महेंद्र सिंह धोनी मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे बोलेंगे। हाँ, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पे सब बात जरूर हम कर सकते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि वो उतने एक्टिव हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जैसे मेंटोर का जॉब लिया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ऑक्शन में वो एज ए कैप्टन ना सामने है, बट ऐसे कहें कि मैं एज ए मेंटोर रहूंगा, क्योंकि मेंटोर और माइट भी कुछ मैचेस भी खेल सकते हो बीच में, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खेलूंगा, नहीं तो एक समय आता है। और महेंद्र सिंह धोनी हमेशा करते हैं कि जब टाइम आ जाए तो दूसरों को आगे करते हैं कि नहीं भी अब आपको, मैं कब तक खेलता रहूंगा, अब आपको दूसरी यंग जनरेशन है, आपको उनको तैयार करना चाहिए कि वो अगले 10 साल आपके लिए खेल सके। तो एज ए कैप्टन अगले साल नहीं खेलेंगे, ये मैं श्योर हूँ कि मुझे नहीं लगता एज ए कैप्टन वो खेलेंगे, एज अ मेंटोर बन के रहेंगे और दूसरों को तैयार करेंगे आगे खेलने के लिए। जैसा आप कह रहे हैं कि सीएसके नहीं है धोनी की टीम है, तो उसको डीएसके नाम दे सकते हैं, धोनी सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स की जगह। नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमने बता रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके, दुनिया में तो है ही है, बट यहाँ भी बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, वो बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा, क्लोजली वॉच किया रैक के उधर बीचमैन के, बट वो क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग सारा उन्हीं का रहता है। क्यों इसलिए रहता है कि वो कभी भी अपने लिए नहीं सोचता, वो हमेशा अपनी टीम को पहले रखता है। उसका अपना फेवरेट कुछ नहीं होता है कि नहीं जी मेरे फेवरेट खिलाड़ी कराने हैं या मेरी स्टेट से कुछ प्लेयर्स हो, नहीं, जो बेस्ट होता है वही वो आदमी लेके आता है। इसलिए देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी इज्जत उस खिलाड़ी की है, शायद ही इतनी इज्जत किसी खिलाड़ी ने अभी तक ली होगी। कोई ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट से आईपीएल नहीं रहा, जीता नहीं है, या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, हर चीज उस आदमी के पास है। तो यही खासियत है उस आदमी की। और ऐसा आदमी अगर आपके पास हो तो आपको सब कुछ उसके हाथ में छोड़ के खुद आराम से कुर्सी पे बाहर बैठ के मैच लेना चाहिए कि भाई ये संभाल लेगा सब कुछ। बिल्कुल। तो वीआर भी आप भी यही सोचते हैं कि अब उन्हें थोड़ा आराम कर लिया जाए, या फिर उनके फैसले को तो कोई जानता ही नहीं है, तो क्या सीएसके को डीएसके बना दें या फिर सीएसके ही रहने दें? देखिए, अभी जैसे आपने बोला उनके फैसले को कोई जानता नहीं है, तो लेट हिम डिसाइड हिज फ्यूचर। तो जैसे जो भी करेंगे मेरे ख्याल से वो गेम के लिए अच्छा ही होगा, तो सीएस के लिए अच्छा होगा। पर जो सा उनको रोल भारतीय टीम में एज अ मेंटर मिला है, ये बहुत ही बहुत बढ़िया डिसीजन है बीसीसीआई का भी। और साथ ही साथ देखिए, सीएसके का चाहे वो इस टाइम एज अ प्लेयर एंड कैप्टन खेल रहे हैं, पर साथ ही साथ वो मेंटर का रोल भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आफ्टर द गेम अपने यंगस्टर से बात कर रहे होते हैं, तो जितने नए बल्लेबाज है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी टीम में ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है, तो वो जो से नए खिलाड़ी आए हैं उनसे बात करते हैं, माइंड सेट देते हैं अपना कि वो क्या चाहते हैं उनसे। तो बेसिकली बहुत कि वन ऑफ द टॉप लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट है, तो उनका जैसे आज तक पिछले 15 साल में कोई दिमाग नहीं पड़ पाया, हम तो अभी क्या पढ़ेंगे उनका दिमाग। तो वो जो भी करेंगे, एक चीज श्योर है कि वो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, और इनको इनके दिमाग को यूज करना चाहिए आने वाली जनरेशंस के लिए। बिल्कुल। सरनदीप जी, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा कि बतौर सिलेक्टर, आप पूर्व सिलेक्टर रह चुके हैं, ऐसा क्या सोचा होगा अभी की सिलेक्शन कमेटी ने कि एमएस धोनी को मेंटर बना के भेज दिया जाए? ऐसा कौन सा रातों रात उन्हें ख्याल आया कि चलिए एमएस धोनी को ये डिसीजन मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी का होगा। ये सेक्रेटरी है सौरव गांगुली ने बात की होगी जाके महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि सेलेक्टर्स ये डिसीजंस नहीं लेते हैं कि किसको क्या बनाना है, कोचेस बनाना है, ये ऊपर का डिसीजन होता है, सेक्रेटरीज का होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसके हिसाब से बनते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये होगा कि यार महेंद्र सिंह धोनी का अगर हम बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि अगर आप देखें एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव वॉक का यूज किया था कि एशेज नहीं उतना अच्छा खेली, तो स्टीव वॉक को लेके उन्होंने आके यंगस्टर से बात की, उनको तैयार किया। वैसे उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से इसलिए दिया होगा कि जब वो कैप्टन भी थे, जब खेल भी रहे थे, उसके बाद भी जब कैप्टन नहीं थे, जब हम लोग थे उनके साथ, तो 24 घंटे अंकित उनका ना रूम का दरवाजा खुला रहता है जब तक वो खुद ना सो जाए। किसी यंगस्टर हो, कोई सीनियर कुछ हो, सबको था कि कोई भी किसी टाइम किसी को बात करनी है या कुछ खाना है, पीना है या क्या करना है, आप कभी भी उनके रूम में इजीली जा सकते हैं कि हाँ जी मैं आ सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इसलिए ये टीम जो तैयार हुई है, जो विराट कोहली को हम कहते हैं कि बेस्ट टीम बनी है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ है उस टीम को बनाने के लिए, यंगस्टर्स को तैयार करने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये एक आर्ट कह सकते हैं कि उसके पास है ये चीजें करने के लिए। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि धोनी यार इसके पास जाए कि ना जाए, नहीं,
वो कहता ही आओ, मैंने दरवाजा ही आप लोगों के लिए खुला छोड़ा। तो इसलिए जो क्या है कि वो भारत जो टीम जब खेलती है ना, तो फिर वो सीनियर जूनियर का उतना डर नहीं रहता, फिर वो खुल के प्रदर्शन करते हैं यार इनके साथ तो आराम से शाम को बैठता ही हूँ, पूरा एक ओपनली एक बात शुरू हो जाती है। वो बहुत जरूरी होता है कि आपके लिए एक ट्रांजिट का जो पीरियड होता है, अगर वो अच्छी तरह से हो जाए तो उससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। और वही भारतीय टीम की आज जो वर्ल्ड नंबर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो इंग्लैंड जगह में प्रदर्शन करके आ रही है, ये सब इन लोगों की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। आज के मैच की करते हैं। आज के मैच की प्रेडिक्शन अगर आरसीबी या सीएसके, मैं उसे डीएसके कहूंगा आपके उसमें, कि ये धोनी सुपर सीएसके नहीं है, तो क्या धोनी के सुपर किंग्स जीतेंगे आज का मैच या फिर आरसीबी कुछ बड़ा धमाका करेगी? नहीं, आरसीबी बड़ा धमाका तभी कर सकती है कि अगर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स रन बनाए। अगर इन दोनों में से किसी ने रन नहीं बनाए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा इन दोनों के सिर पे टीम खड़ी रहती है, इसलिए इन दोनों पे प्रेशर भी ज्यादा रहता है। लेकिन मैं अगर फेवरेट मानूंगा तो एमएस धोनी, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि धोनी कुछ करेगा तो नहीं। अब धोनी ने टीम ही इस तरह से तैयार कर दी है, जैसे हम कल बात करते हैं एमआई के बारे में, कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रोहित खेल रहा कि नहीं खेल रहा। आप 5 बार चैंपियंस, आपको चैंपियंस की तरह ही बिहेव करना चाहिए कि नहीं नहीं भैया हम जिता के लाएंगे। तो वही धोनी ने सीएसके के साथ किया है। धोनी नहीं भी कुछ कर रहा होगा तब भी ये टीम जीतती है, इसलिए मैं सीएसके को अपना फेवरेट मानता हूँ कि आज भी चेन्नई सुपर किंग्स मुझे लग रही है फेवरेट है आज का मैच जीतने के लिए। ठीक है वीआरवी, आपकी फेवरेट टीम आज की प्रेडिक्शन की सीएसके या फिर आरसीबी? ये देखिए एक चीज मैं और बोलूंगा, हम इसके बीच में मैक्सवेल का भी नाम भूल रहे हैं। और मैक्सवेल ने जैसे रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला लास्ट गेम में, वो इतने बड़े खिलाड़ी से बनता नहीं है। तो अगर आरसीबी को अच्छा करना, जैसे संदीप जी ने बोला, कोहली हैं, डिविलियर्स हैं, और मैक्सवेल को भी उतना ही अच्छा करना पड़ेगा जैसे फेज 1 में अच्छा कर रहे थे आईपीएल में जब इंडिया में हो रही थी। तो रिस्पॉन्सिबल शॉट मत खेले, क्योंकि दोनों की बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बट ये जैसे सीएसके की कॉन्फिडेंस लग रहा है और जैसे उनका ग्राउंड में एटीट्यूड दिख रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से सीएसके फेवरेट है इस गेम के लिए। बट मैं चाहूंगा कि आरसीबी को अपने पिछले गेम से सतार बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे एसआरएच और आरसीबी थोड़ा सा बिलो पावर खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। फाइट दें टूर्नामेंट में, और जब तक फाइट नहीं होगा तो गेम देखने का मजा भी नहीं आएगा। बट राइट नाउ सीएसके इज हैव मोर चांस देन आरसीबी। शारजाह मैच है, कितना स्कोर बन सकता है सर 20 ओवर में, क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है? 225। सरनदीप जी, आप, शारजाह का ग्राउंड छोटा है, बैट्समैन दोनों टीम के पास अच्छे हैं। हाँ, 180 और 200 के बीच में बनना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा होता है हम उतना लापरवाही से शॉटें भी खेलने शुरू कर देते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो मिले बाहर ही मारो, वो बाहर नहीं, अगर सिर पे खड़ी होगी तो फिर प्रेशर उल्टा ही आपकी तरफ चलता है। तो जितने छोटे ग्राउंड होते हैं उसमें आउट होने के चांसेस, लो स्कोरिंग मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे नहीं लगता 180 और 200 से ऊपर, 180 के ऊपर जाना चाहिए। चलिए, आपका बाकी एक चीज और ही बोलना चाहूंगा कि जैसे लास्ट सीजन विकेट थी दुबई और अबू धाबी में, उससे डिफरेंट विकेट है इस साल जी। अच्छे बाउंस से बॉल जा रहा है इस साल, तो विकेट में थोड़ा सा पेस भी है। तो देखना पड़ेगा कि लास्ट, क्योंकि शारजाह थोड़ा सा लो बाउंस विकेट होता है नॉर्मली, तो वो भी देखना पड़ेगा उन्होंने विकेट में क्या, शारजाह में भी इस बार थोड़ा सा डिफरेंट विकेट है कि लास्ट सीजन जैसा ही है। चलिए ठीक है, तो 180 के करीब सरनदीप सर कह रहे हैं, आप 225 कह रहे हैं। मैं भी प्रेडिक्शन बताता हूँ, मेरी शायद 200 हो सकती है, मैं बीच में आ जाता हूँ। और कल एक बार देखिए कितने आपके, हम में से किसकी प्रेडिक्शन ज्यादा सही होती है, 185 या 180 या 225 या 200। तो कल चल एक बार फिर मिलते हैं, इस मैच के हिसाब से बात करेंगे ना, ऐसे 200 करते रहेंगे, लोगों को मजा आएगा। 200 के बीच में मेरा, हाँ 200, ठीक है, चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो कल एक बार मिलते हैं सर टाइम पे, सेम टाइम पे, और बात करते हैं इस मैच के और आने वाले मैच की। ठीक है, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए आप दोनों अपना। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।